लास्ट क्लास हम लोग साथ पढ़ रहे थे एम्पियर सर्किट लॉ हो गया था, उसका एप्लीकेशन कर रहे थे। एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो हम लोग का चल रहा था। उससे पहले एम्पियर सर्किट लॉ समझ आया था? यस सर। क्वेश्चन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ का हम लोग का एप्लीकेशन चल रहा था और एक साथ कर चुके थे हम लोग। यानी कि अगर वायर इनफाइनाइट वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आर दूरी पे, ये हम लोग फाइंड कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट है करंट कैरिंग इनफाइनाइट, बी बोल देते हैं, करंट कैरिंग इनफाइनाइट या फिर लॉन्ग बोला जा सकता है, लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। ठीक है, एक करंट कैरिंग लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है, यानी कि बहुत लंबा, इन्फिनेटली लॉन्ग है, बहुत लंबा है, उसमें करंट जा रहा है। जैसे हॉलो है, तो हॉलो है इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो भी बह रहा होगा इसके मटेरियल से ही बह सकता है, हवा में तो बहेगा नहीं, तो करंट इसी पे बह रहा होगा। बात समझ आ रहा है ना कि करंट आई इस पे बह रहा है। जो मटेरियल है हॉलो है, पाइप समझो, तो पाइप जो कंडक्टर होगा तो उस पाइप है, हॉलो पाइप है, तो जो पाइप है उसी के अलोंग करंट बह रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा है और ये हमारा एक्सिस है इसका। ठीक है, इस एक्सिस से आर दूरी पे हमको फाइंड करना है। ठीक है, इस एक्सिस से आर दूरी पे हमको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये आर दूरी है, ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है कि कितना होगा। बात समझ आया? क्लियर है इस फिगर से कि करंट जो होगा, एक पाइप एज्यूम करो जो हॉलो है, पानी वाला, तो हम लोग पानी जब बहाते हैं तो बीच में खाली स्थान जो रहता है उससे बहता है, लेकिन अगर करंट का बात कर रहे हैं तो जो एयर है बीच में उससे तो बहेगा नहीं। जो मटेरियल है हमारा हॉलो कंडक्टर है, यानी कि इसको ऊपर से देखे तो ऐसा अगर हमको दिख रहा होगा तो ये जो मटेरियल है इसमें से करंट बह रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो मटेरियल है एक साइड से ऊपर से देख रहे होंगे तो इस पार्ट से करंट बह रहा होगा, ऐसा ऊपर की तरफ, यानी ऐसा अगर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो बाहर की तरफ ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा करंट आ रहा होगा। ठीक है, और इस अब करंट कैरिंग जो हमारा सिलेंडर है इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आर तो हम केस 1 लिख रहे हैं, जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, यानी कि बाहर की तरफ। तो सबसे पहले गॉस लॉ की तरह ही यहाँ भी हमको एक सरफेस डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हमारा लूप डिसाइड करना है कि कैसा लूप लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आर दूरी पे फाइंड करना है तो सिमेट्रिकल लूप बनाने के लिए हमारा लूप कैसा होना चाहिए बताओ? ये सिलेंडर उसके अंदर आ जाए, यहाँ पे कैसा लूप होना चाहिए? एक सर्कल बना देंगे। सर्कुलर होना चाहिए, लूप बना रहे हैं तो। ठीक है, ऐसा सर्कुलर लूप होना चाहिए, सर्कुलर लूप जिसका रेडियस जो होगा, जहां पे हमको पता करना है वो ले लिए आर। ठीक है, अब इस रेडियस के हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और डीएल लेंथ देखेंगे तो डीएल लेंथ ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा परपेंडिकुलर होगा। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जो होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो इसको हम देख रहे हैं कि
बी बाहर ले सकते हैं क्योंकि बी हर जगह पे आर आर दूरी पे है, सेम ही आएगा। और डीएल और एंगल दिख रहा है कि यहाँ पे कि डीएल और आर में अच्छा अच्छा डीएल यहाँ पे है तो डीएल से आर दूरी, तो आर वेक्टर इधर की तरफ होगा। ठीक है, डीएल अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो आर वेक्टर इधर की तरफ या इधर की तरफ लेंगे तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको हम cos 0 ले सकते हैं। यहाँ से म्यू नॉट आई इनक्लोज दिख रहा है, आई ही है, तो यहाँ से हमारा डीएल जो होगा 2 पाई आर होगा, तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, बस, तो बी जो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सेम वैसा ही कर रहे हैं कि अगर हम बाहर का बात कर रहे हैं तो बाहर में निकालना है तो आर ग्रेटर देन आर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम थीटा ले रहे हैं, थीटा जो आ रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत डायरेक्शन ले रखे हैं हम लोग देखे थे कि करंट है तो थंब रूल से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही और डीएल भी इधर ही, तो यहाँ से एंगल जो होगा हमारा 0 होगा, और एंगल 0 होगा तो हम बोल सकते हैं कि cos ऑफ 0 है तो 1 हो जाएगा, और b जो है कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से बाहर आ गया तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ से b ले लिया। ये सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा कि एक वायर के थ्रू निकाले थे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वैसे ही अगर केस 2 का बात करें, जब r लेस देन r हो, r लेस देन r का बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो है हम इसी फिगर में बना रहे हैं यहाँ से आर पे, तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल हम बनाएंगे, तो इस सर्कल के अंदर का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकेंड वाले के लिए है, ये फर्स्ट वाले केस के लिए है। तो सेकेंड केस में हमको दिख रहा है कि बी डॉट डी एल लिखे हैं म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। सेकेंड वाले में लूप में, यानी कि अगर हम इस फिगर से देखें तो यहाँ पे एक सर्कल बना है, इस सर्कल के अंदर कोई करंट पास हो रहा है क्या, बताओ, नहीं हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि इनसाइड में क्या आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है, सिमिलर देख रहे हो तो ये सारा का सारा चीज जो है गॉस लॉ की तरह ही, वहां चार्ज होता था यहाँ करंट। बात समझ आई ये, बोलो। यस सर। यस सी सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, करंट कैरिंग है, इंफिनिटी है लेंथ इसका, इसके कारण कितना आएगा, तो इसके कारण तुम लोग बताओ, हम लिखेंगे बस। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड यानी पूरा मटेरियल होगा इस पे, ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, यानी कि इसमें से करंट जो बह रहा होगा हर बॉडी पे हर पार्ट से ऐसा बह रहा होगा। ठीक है, यानी कि सब जगह से बह रहा होगा, सिर्फ एक जगह से नहीं बह रहा होगा। अब इससे फिर से आर दूरी पे पॉइंट पी पे निकालना है, तो वैसे ही केस 1 कह रहे हैं जब r ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो, जब r ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो तो इसके लिए हम लिखेंगे तो b डॉट dl का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज लिखेंगे। यहाँ ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ से फिर से हम सर्कल ही बनाएंगे हमारा काम हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे b इंटू 2 पाई आर, क्योंकि dl का इंटीग्रेशन उसका लेंथ होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड आई दिख रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं b इक्वल टू फिर से उतना ही आ रहा है आई बाई 2 पाई आर, यानी कि बाहर में इतना ही आ रहा है। एक चीज, चलो ठीक है वाले कर लेते हैं, केस 2, यानी कि जब इनसाइड का बात करेंगे तो इनसाइड के लिए ध्यान देना है, हम दूसरा फिगर बना रहे हैं। ठीक है, इनसाइड यानी कि हम यहाँ से आर दूरी पे जाके ऐसा हम ले रहे हैं,
ठीक है, यानी कि हमको दिखेगा कि अगर हम ये सर्कल ऐसा आर रेडियस का माने हैं तो इतने रीजन में जो भी करंट पास हो रहा होगा सारा का सारा जो होगा ये आई इनक्लोज्ड होगा। ठीक है, यानी कि ये एरिया अगर हम माने हैं आर लेसर है तो इस पोर्शन में जो भी करंट जाएगा वो हमारा आई इनक्लोज्ड होगा। तो आई इनक्लोज्ड फाइंड कैसे करें? तो अगर हम देख रहे हैं कि इसका रेडियस आर है, ठीक है, यहाँ भी इसका रेडियस आर ही ले रखे हैं, ठीक है, तो अगर इसका रेडियस आर है तो हम यहाँ से दिख रहा है कि पाई आर स्क्वायर एरिया में जो करंट है वो आई है, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा? तो आई बाई पाई आर स्क्वायर। तो फिर हम स्मॉल आर के लिए कितना लिखेंगे? तो पाई आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? तो आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये कट गया, यानी कि आई इनक्लोज्ड यहाँ से जो दिख रहा है, आई इनक्लोज्ड जो दिख रहा है यहाँ से हमको दिख रहा है आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो अब इसके बाद का कहानी सिमिलर है। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं इसको कि बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, यानी कि बी इंटू 2 पाई आर इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर गया, इसको लिख सकते हैं बी इजकल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो कहानी कुछ भी नहीं है, सब सिमिलर सिमिलर चल रहा है। सर इसमें अगर हम, हाँ सर वो ऊपर वाला स्टेप बताया ना सर, वो नहीं समझ में आया। कौन सा? ये ये वाला आई एन इक्वल टू। ये यस ये बात समझ आया कि पाई आर स्क्वायर में करंट आई है, यस सर। ठीक है, टोटल एरिया था तो इसमें कितना करंट बह रहा था? आई। आई तो हमको आई इस छोटे से एरिया में निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर में आई तो 1 यूनिट में, तो आई बाई पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। यस क्लियर है? यस अब हाँ, फिर हमको निकालना किस में है? इतना में। तो इतना में जो पास हो रहा है वही क्या है? हमारा आई इनक्लोज्ड है। तो इतना में निकालने के लिए 1 यूनिट में इतना, तो इतना में कितना? तो 1 यूनिट वाले से उससे मल्टीपल कर दिए, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आई इनक्लोज्ड। यस ठीक है, उसके बाद बस यही चीज कर रहे हैं। अब अगर हम वेरिएशन देख रहे हैं तो ये किसके लिए है? तो जब स्मॉल आर लेस देन आर है, तो इसके लिए हमको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा। फिर जब आर के बाद हो रहा है तो इनवर्स हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जब आर इक्वल टू आर है तो इस वैल्यू पे ये जो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर दिख रहा है, और यहाँ से फिर 1/r की तरह ऐसा चला। ऊपर वाले में भी ऐसे ही देख रहे हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस रेडी मतलब जो भी डिस्टेंस है उसके लिए देखें तो आर इक्वल टू आर तक इसका वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, लेकिन इस पे आर का वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ रहा है, और जैसे जा रहे हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन हो गया हमारा, अगर एक वायर दे तब, या फिर हॉलो सिलेंडर दे तब, या फिर सॉलिड सिलेंडर दे तब, हर केस में हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करो। ठीक है, वायर है, ठीक है, वायर है, ऐसा दे रखा है, ये सॉलिड मटेरियल है, फिर इंसुलेटेड है, फिर एक ऐसा मटेरियल दे रखा है। ठीक है,
ये वायर है, यानी कि अंदर की तरफ है, हम इसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं बस। इसके जो रेडियस दे रखे हैं, ये ए है, ये बी है, और ये सी। ये इनर सेल है, इसमें भी मटेरियल है, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि उसमें से करंट नहीं जाएगा। इनर सेल, आउटर सेल। तो आई इनर वाले में जो है आई नॉट है, और ये जो है आई आउटर है। ठीक है, दोनों में सेम डायरेक्शन में है। इतना बात समझ में आ गया कि वायर दे रखा है, इनर रेडियस ए है, और बाहर जो सेल है उसका, यानी कि हम यहाँ पे सिलेंडर या फिर सर्कल टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये है वायर। ठीक है, यानी कि समझ सकते हो कि ऐसा एक वायर है, इसके ऊपर कुछ और मटेरियल होगा, फिर ऐसा कुछ है। ठीक है, कुछ बाहर की तरफ निकाल के दिखा रहे हैं। तो सेकेंड मटेरियल जो है ऐसा है। ठीक है, यानी कि अंदर वाला ये है, फिर बाहर वाला ये है। ठीक है, बाकी समझ गए होगे। ऐसा वायर है, तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स। फर्स्ट, x is less than a. Second, x greater than a, less than b. फाइंड करते जाओ सबके लिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बोल लो, पूछ लो, बाकी सॉल्यूशन करो इसका। सर एक्स कहाँ पे मान रहे हैं? x इस सेंटर से। हो गया। हाँ सर, एक मिनट। पहला का म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई ए स्क्वायर। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट आई नॉट एक्स बाई
2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वाले के लिए देखो तो ये हमारा जो सेकंड ये वाला केस था यही आंसर आएगा। आएगा, ध्यान से देखो फिर बताओ। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2 म्यू नॉट आई एक्स बाई 2 पाई ए स्क्वायर। ये आ रहा है, सबका आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो, बताएं। सर नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा हमारा दे रखा है ये ए। ठीक है, सबसे पहले एक्स जो बोल रहा है वो हमारा यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स है फर्स्ट वाला केस में, लेस देन ए है। तो इसके लिए अगर हम जब देखेंगे तो इसके लिए हमको क्या दिख रहा है कि हमारा जो करंट है या तो इस वाले पोर्शन में रह सकता है या फिर इस पोर्शन वाले में, बीच वाले में नहीं। क्लियर है? इसमें हम मान लेते हैं करंट आई नॉट है, ऊपर की तरफ है, इसमें भी करंट आई नॉट ही है। सर बीच वाला ठीक है, खाली है। हाँ बीच वाले में नहीं है, सिर्फ इनर सेल और आउटर सेल। अगर कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, यानी कि देखे हो ये डिश टीवी वाला वायर देखे हो, देखें है सर। उसमें क्या होता है अंदर में एक वायर होता है, उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, फिर उसके हाँ। ऊपर एक और वायर टाइप का होता है, मेश टाइप का। तो वैसे ही कुछ है। ठीक है, तो अंदर में ये वायर था, कंडक्टर था, फिर इसमें बाहर की तरफ इसके बाहर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंसुलेशन, यानी कि जो है इंसुलेशन है। इंसुलेशन है, इंसुलेटर है, तो इसमें करंट होगा नहीं। फिर बाहर वाले में तो अगर हम x यहाँ पे लें, यानी कि x जो है लेस देन a, तब का केस लें तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटू 2 पाई एक्स डायरेक्ट कर रहे हैं, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड आता है, यही आता है। तो आई इनक्लोज्ड अगर हमको पता करना है तो आई इनक्लोज्ड के लिए हमको दिख रहा है कि इतना था जब ए था, तो ए एरिया में, फिर से वही चीज है, ए यानी कि पाई ए स्क्वायर में आई नॉट करेंट है, तो पाई एक्स स्क्वायर में कितना होगा? तो आई नॉट बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ। सेम वही चीज है ना। तो यहाँ पे हम लोग आई इनक्लोज्ड वही पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? बी 2 पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ये वाला रख देंगे आई नॉट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमको बी कितना मिल गया? एक्स से एक्स गया, म्यू नॉट आई नॉट एक्स बाई 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, हम ये चीज बोले थे कि अगर इस चीज को कंपेयर करो एक्स, तो इस बाहर वाले से कोई लेना देना है नहीं, तो हमारा ये वाला सिचुएशन आ रहा है क्या? ये वाला सिचुएशन जब आर इनसाइड है, हाँ। बोलो। यस। तो इसी से रिलेट करके हम डायरेक्टली आंसर लिख दिए थे कि म्यू नॉट आई, आर की जगह एक्स हो गया था 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। सर हाँ सर पिछले वाले क्वेश्चन में जो था, मतलब जो इनर वाला जो एरिया था सिलेंडर का, होलो सिलेंडर हाँ का, उसका आर था ना, उसका हाँ, आर था। और इस इसमें तो, वाले में इस वाले में तो एक्स है ना, मतलब ए है ना उसका स्मॉलेस्ट रेडियस जो है। एक्स तो है, लेकिन इसका ए है, और हम बोल रहे हैं कि यहाँ से एक्स दूरी पे हमको फाइंड करना है। तो हमारे लिए तो यही हमको एक सिलेंडर ना मिल गया, सॉलिड सिलेंडर। ये वाला पार्ट हमको क्या मिल गया? सॉलिड सिलेंडर। अभी इसके इनसाइड में बोला जा रहा है कि बताओ क्या होगा। यही केस हो गया, बात समझ आ रहा है? यस सर। तो ये केस हो गया, तो इसको तो बाहर वाले से हमको मतलब है नहीं, सिर्फ अंदर वाले करंट से मतलब है।
तो अंदर वाला करंट तो इतना होगा, अब सर उतना करंट हम निकाल सर तो पिछला क्वेश्चन में जो आर था वो यहाँ पे ए की तरह बिहेव कर रहा है। कैपिटल आर ए की तरह और स्मॉल आर एक्स की तरह। यस समझ भाई, रिलेट नहीं कर पा रहा। कैपिटल आर की तरह यानी कि सॉलिड दे रखा है ना हमको वहां पे। यस सेकेंड केस देखो, ए जो एक्स कहाँ है, ए और बी के बीच में, यानी कि एक्स का दूरी यहाँ सब कहाँ आ गया, यहाँ पे, यानी कि पॉइंट पी हमको यहाँ पे आ गया। बात समझ आ रहा है? अब यहाँ पे अगर हम एक ऐसा सर्कल बनाएं, ठीक है, सेकंड के लिए अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएं, तो इसके अंदर वाले चार्जेस से हमको मतलब है। तो इनसाइड चार्जेस सिर्फ हमको आई नॉट दिख रहा है, ये वाला तो आउटसाइड हो जाएगा, उसके लिए सिर्फ हमको इनसाइड में यही दिख रहा है। तो सेकेंड के लिए अगर हम लिखना चाहें, जब x जो है ग्रेटर देन a है, लेस देन b है, तो हमको ऐसा कुछ दिख रहा है, यानी कि ये करंट है यहाँ से x दूरी पे, ठीक है, और ये रेडियस हमारा a, हमको ये वाला सिचुएशन दिख रहा है, बाहर वाले से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे ये वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो ये कौन सा सिचुएशन है, सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए आउटसाइड वाला सिचुएशन हो गया। तो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटू 2πx लिखेंगे, तो लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, तो आई इनक्लोज इसमें जितना करंट है वही है आई नॉट, तो B इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई नॉट बाई 2πx। समझ आया ये? बोलो आशुतोष, यस सर। चंदन, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट जो बोल रहा है कि x जो है b से ज्यादा है लेकिन c से कम है, यानी कि हमारा ऐसा है, ये तो पोर्शन a हो गया, ये वाला b हो गया, और ये जो है हमारा c रेडियस हो गया। तो अब जो x है हमारा इस सेंटर से कितने दूरी पे है, यहाँ पे कहीं है, ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, तो ऐसा एक सर्कल बनाएंगे। बात समझ आया? तो इनसाइड में इसके इनसाइड में आई इनक्लोज, इससे इनक्लोज जो हो रहा है वो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, तो ये तो आई नॉट जो था ये तो हो ही रहा है, ये आई नॉट प्लस इस वाले पोर्शन में, अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन में, इधर वाले सिर्फ पोर्शन में जो भी करंट है मतलब आई है, तो प्लस आई, यही टोटल इनक्लोज हो रहा है इससे, तो हमको ये आई अब फाइंड करना पड़ेगा। तो आई कैसे फाइंड करें हम, तभी हम सर लिख सकते टोटल हैं, का निकाल लेते हैं और माइनस कर देते हैं x तक का, मतलब पहला वाले का। ठीक है, देखते हैं। तो ये 2πx इंटू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज रखना है, हमको मेन पर्पस होगा कि आई इनक्लोज फाइंड करना है, आई इनक्लोज के लिए आई नॉट तो है ही, हमको ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से देखो इतने एरिया में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल एरिया में करंट आई नॉट, यानी कि बोल सकते हैं कि पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एरिया में करंट आई नॉट। बात समझ आया? हम इस टोटल के लिए बोल रहे हैं, तो इस टोटल रीजन में जो है इतने एरिया में इतना करंट, क्लियर है? यस सर। बोलो। तो हमको पता करना है इस वाले रीजन में, तो उसका एरिया कितना है, तो हम यहाँ से बोल सकते थे कि एक यूनिट एरिया में ये जो करंट होता आई नॉट बाई पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तो हमको इस वाले रीजन के लिए चाहिए, तो उस रीजन में जो है ये जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया रिक्वायर्ड है वो ध्यान से देखो तो क्या है, पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या, बोलो। हाँ यस सर। ठीक है, ये है, तो इतना में कितना होगा, तो आई इनक्लोज, अगर हम आई इनक्लोज नहीं सिर्फ सिंपल आई का बात कर रहे हैं, यानी कि हम इसको फाइंड कर रहे हैं, तो आई का अगर हम वैल्यू देखेंगे
तो एक यूनिट में इतना, इतना में कितना, तो लिखेंगे क्या, आई नॉट बाई पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पाई से पाई गया, ये हमारा वैल्यू मिल गया। यहाँ से b लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट इसका एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमको आई इनक्लोज्ड पता कर लेना है, बात लिख लेना है। सर हाँ सर ऑप्शन बी में जो मतलब जो x है a से ज्यादा और x जो a का वैल्यू x से सर b से जो कम वाला है ना उसमें i इंक्लूड कितना होगा सर? कौन सा में? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है ना सर, हाँ तो यहाँ उसमें पे ये गलत। इंक्लोज हाँ बोलो। i इंक्लोज का वैल्यू कितना होगा वो नहीं समझ में आया सर। बाकी का करंट इधर बाहर घूम रहा है, हाँ सर, तो वो तो आई नॉट ही होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये आई नॉट है, ये तो बाहर ही है। यस सर। अंदर में जो है सिर्फ यही आई नॉट दिख रहा है, यस सर। तो ये आई नॉट जो है इनसाइड में है, यानी कि इस वाले के अंदर में है। यस ठीक है, तो इनसाइड चार्ज, इनसाइड करंट कितना दिख रहा है, आई नॉट। तो वही लिखे हैं। बात समझ आया? यस सर। अब इसमें आई इनक्लोज देखना है तो ये चीज दिख रहा है, आई नॉट प्लस आई। आई सर, ये ठीक आई है, कौन सा है सर? ये जो बी वाला ऑप्शन आया है उसका आई है क्या? ये जो आई लिख रहे हैं आई नॉट तो ये वाला है, यस सर। और ये जो हम डैश डैश कर रहे हैं ये वाला भी तो हमको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ जो करंट होगा, तो हम आई लिखें, तो आई हम फाइंड करें तो इतना मिला। क्लियर है, यानी कि आई नॉट बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला। ठीक है, तो आई इनक्लोज हमको कितना मिल जाएगा, आई नॉट प्लस इतना, यानी कि आई नॉट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिलेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई इनक्लोज रख रहे हैं, जो भी यहाँ से सॉल्व करके सिंपल वे में आएगा उसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमको कितना मिल जा रहा है, देखो ध्यान से, आई नॉट को हम कॉमन ले लिए, तो मिल जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऊपर आई इनक्लोज रखें, इसको वैल्यू रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लास्ट वाला फोर्थ, जब x ग्रेटर देन d हो तब क्या होगा, इसके लिए आई तुमको नॉट होगा ना सर? किसमें, इसमें यस सर। आई इनक्लोज कितना होगा, आई नॉट। टू आई नॉट। 2 आई नॉट ना होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से आई नॉट था ही, यस सर। और ये वाला भी तो आई नॉट है, और अब हमारा x का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ पे आ गया, यानी कि अब जो रीजन हमारा बनेगा ये वाला बनेगा, तो इसके अंदर में हमको कितने करंट दिख रहे हैं, ये आई नॉट और ये आई नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, 2 आई नॉट। अपोजिट डायरेक्शन बोलता है तो 0, तो b इंटू 2 पाई एक्स लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू 2 आई नॉट बाई, बस, तो b इक्वल टू हो जाएगा। सर स्लाइड थोड़ा नीचे कीजिए सर। थोड़ा और सर, बस। सर हम्म सर यहाँ पे जो किया ना पाई
इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका बाद अगला स्टेप कौन सा है सर उसका? 1 यूनिट एरिया लिए ना, उसके बाद का अगला स्टेप कौन सा है? ये इधर का इधर ही किए हैं हम। ठीक है, इधर का कैलकुलेशन इधर है, फिर इधर है। 1 यूनिट एरिया में इतना, तो इस शेडेड रीजन का एरिया रिक्वायर्ड जो है उतना में कितना होगा? एलिमेंट्री मेथड है, यस 10 में 5। ठीक है, यस समझ गए। हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करे थे, तो म्यू नॉट एन आई आया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आया था। तो इस मेथड से हमको बताना है कि मान लेते हैं कि हमारा सोलेनोइड है, ठीक है, यहाँ से करंट ऐसा इन हो रहा है, लॉन्ग सोलेनोइड है, और यहाँ से करंट आउट हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, तो हमको बताना है कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सोलेनोइड जो होता है हमारा ऐसा होता है, हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो हमको एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके बताना है। ठीक है, एक लूप अगर हम बनाए तो ऐसा हम बना देते हैं, यहाँ से बाहर आ रहा है, इधर से करंट ऐसा अंदर जा रहा होगा, ऐसा लूप बनेगा। तो देखो अगर ध्यान से, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर की तरफ साउथ की तरफ होगा, इधर नॉर्थ की तरफ होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे हमारा ऐसा कुछ जा रहा होगा। और हम बोले थे कि इन साइड में जो होता है ये यूनिफॉर्म होता है, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। बाहर की तरफ देखेंगे तो ऐसा कुछ जा रहा होगा। ठीक है, नॉर्थ है तो ऐसा कुछ। ठीक है, अब इस चीज को सोचो कैसे इसको घेर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो नॉलेज को यूज कर रहे हैं कि एक इसके जो एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, तो एक्सिस पे इसके अलोंग में ही करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और इससे जब दूर जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस एक्सिस के मिडिल पॉइंट पे अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है। तो हम इसी चीज को यूज करते हुए जो हम मानेंगे यहाँ पे ऐसा एक लूप मान लेंगे। ठीक है, ऐसा एक लूप मान ले रहे हैं, ये यहाँ से ऐसा, ठीक है, ऐसा। ये दिखाने का मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ऐसा अगर कहीं लाइन में मिलता है यानी कि लंबा दिखाया जा रहा है, दूरी भी ज्यादा है, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो हमको वही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसा लूप मान ले रहे हैं। इसमें हम जाने थे कि n जो होता है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ होता है। अगर हम इसके पॉइंट्स दे दें, यानी कि हम बोल दें कि ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो
इस लूप के अंदर आई इनक्लोज्ड जो हमको दिखेगा वो क्या दिखेगा, जल्दी से तुम लोग बताओ। आई इनक्लोज्ड जो हमको दिखेगा वो क्या दिखेगा, जो इस वायर्स में होगा वही हमको दिखेगा। अब इसका लेंथ जो है ए बी है, तो हम बोल सकते हैं ये एन इंटू ए बी लेंथ हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आएगा हमारा डीएल। अगर डीएल लेंथ लेंगे ए बी को तो एन इंटू डीएल कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ एन इंटू ए बी बोल रहे हैं, ए से बी का दूरी होगा जो डी से सी का भी दूरी वही होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब आते हैं हम इस पॉइंट पे, यानी कि हमको अब 4 फेसेस हैं, तो हमको चारों फेस से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इंटीग्रल जो है बी डॉट डी एल जो होता है वो हमारा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होता है। तो हम सबसे पहले बी डॉट डी एल लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंटीग्रल बी डॉट डी एल को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो लिख सकते हैं बी, ठीक है, डॉट डी एल ए से बी प्लस बी डी एल बी से सी प्लस बी डी एल सी से डी प्लस डी से ए। ये हमारा क्लोज है, यानी कि ए से चले घूम फिर के फिर से ए पे आ गए। तो इसको अलग अलग पार्ट में हम ये चीज लिख सकते हैं कि ए से बी गए, बी से फिर सी गए, फिर सी से डी गए, फिर डी से ए गए और सबको जोड़ दिए तो हमारा लूप कंप्लीट हो गया। तो बी, ए से जब बी जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, और डीएल यानी कि ए से बी में डीएल जो है दोनों सेम है, 0 है, तो हम इसको इंटीग्रल डीएल लिख सकते हैं, कहां से कहां, ए से बी, प्लस बी से जब सी जा रहे हैं तो बी से सी में यहाँ पे हमारे पास एक वायर है, ये वायर जो है इनटू द प्लेन है। तो यहाँ देखो ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ऐसा होगा और डीएल का डायरेक्शन ऐसा होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे सब वेक्टर फॉर्म में ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं कि आएगा 0। 0 क्यों, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। जब बी से सी जा रहे हैं तब मैग्नेटिक फील्ड डीएल वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो इतना होगा। फिर सी से डी में मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो ऐसे ही 0, प्लस जब डी से ए जा रहे हैं तो फिर से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस यानी कि इनटू द प्लेन, थंब उधर रखेंगे, हाथ घुमाएंगे तो बी इधर ही आ रहा है और डीएल वेक्टर हमारा इधर आ रहा है, तो 90 डिग्री पे है, तो ये फिर से 0। रीजन इसका सेम यही, इसका रीजन क्या है कि सिंस बी जो है वो 0 है, इन बहुत दूरी पे डी से सी जा रहे हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे लिए हैं, तो ये 0 है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि जो इसका वैल्यू है ये और कुछ नहीं, बी इंटू ए बी आ रहा है, ठीक है। जो भी डिस्टेंस बी से था तो ए बी ही डिस्टेंस होगा, तो हम इसको बी इंटू ए बी लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई इनक्लोज्ड, यहाँ पे आई जो भी आई नॉट भरा होगा ये रहेगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले, और इसको इंटीग्रल बी डॉट डी एल को इन इक्वेशन हम 3 बोलते हैं। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं हम, बी डॉट डी एल को बी ए बी लिख सकते हैं, इधर आता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, तो आई इनक्लोज्ड को लिख सकते हैं हम एन ए बी इंटू आई। तो ए बी डिस्टेंस था, कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट एन आई, ठीक है। पहले भी हम लोग प्रूफ करे थे इंटीग्रेशन मेथड से, तो यही चीज था। यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करके हम
एम्पियर सर्किटल लॉ लगाए तो ये चीज आ रहा है म्यू नॉट एन आई। इन दोनों से सेमी आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? तो एक्सिस पे बीच पे आ रहा है, बीच में यूनिफॉर्म होता है, इसलिए हम लोग बीच का ही बात करते हैं। वहां पे जो हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से निकाले थे, तो किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी पार्टिकुलर एंगल, साइड, ये सब चीज के लिए निकाले थे। यहाँ पे इससे हम सिर्फ मिडिल में निकाल सकते हैं लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, तो इसके लिए आता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये बात क्लियर है? बोलो। सर फ्रॉम 1 to 3 लिखे हैं ना, उसके बाद सर उसमें सर एन कहाँ से लिखे हैं वो समझ में नहीं आया। कहाँ पे? ये हाँ यहाँ पे n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ तो ये इतने लेंथ में, यहाँ पे, यहाँ जो इतने लेंथ में हमारा करंट होगा वही हमारा इनसाइड करंट है। हाँ n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना करंट। ठीक है, अब ये इतने लेंथ का है, तो इतने लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे? तो n इंटू ए बी टर्न्स होंगे, और एक टर्न में आई जा रहा होगा, जैसे से देखो ऐसा है। ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसे जा रहा है सब अंदर की तरफ। ठीक है, हाँ एक टर्न है तो आई, दूसरा टर्न फिर से आई, तीसरा टर्न फिर से आई, ऐसा है। तो हाँ अगर हम तीन तीन टर्न को कंसीडर करेंगे तो 3i करंट होगा। यस सर। तो वैसे ही अगर हम ए बी लेंथ को कंसीडर किए हैं, तो ए बी लेंथ में इतना आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ए बी लेंथ। तो इतने टर्न्स है, तो जितना टर्न होगा उतना करंट, तो इतना में आई से हम मल्टीपल कर दिए तो हमारा आई इनक्लोज्ड आ गया। बात समझ आया? यस सर। जैसे ऐसे था, हम नंबर ऑफ वायर्स गिन लिए, एक वायर में आई है, 10 वायर होगा तो 10 आई, तो वहां से हम इसको आई इनक्लोज लिख के हम लिख लें कि इतना होगा। यस सर। ठीक है, ऐसा ही एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, टोरॉइड। ठीक है, ये क्या होता है, किसी को पता है? हम्म, जो हमारा सोलेनोइड होता है, ठीक है, सेम वैसा ही है, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें, एक ऐसा सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर है, इस पे हम वायर ऐसे चढ़ा दिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा है, मान लेते हैं कि ऐसा इसमें करंट बह रहा है। बात समझ में आ रहा है? सोलेनोइड में क्या था, ऐसा था, इस पे ऐसा करंट बह रहा था। अब इस सोलेनोइड को ऐसा घुमा के दोनों एंड को हम सटा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा सर्कुलर बन गया है, सर्कुलर बन गया है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये सेंटर है, इसका रेडियस कुछ आर होगा, यानी कि यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस हम बोल रहे हैं आर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। ठीक है, इसका खासियत क्या है कि इसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड confined in circular region। ठीक है, इस सर्कुलर रीजन में ही कन्फाइंड है। टोरॉइड हमारा सोलेनोइड जैसा ऐसा नहीं है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ बाहर की तरफ निकल रहा है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ अंदर में ही ऐसा घूम रहा है, गोल गोल इसी में घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये जो हम लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है भी, वो म्यू नॉट एन आई आता है। ठीक है, यानी कि जितना हमारा सोलेनोइड में आता है उतना ही इसमें आता है, सेम वैसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग
इसके लिए प्रूफ किया यानी बी डॉट डी एल से, तो हमको इसका प्रूफ ये सब जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ क्या होता है और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इतना ही याद रखना है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट एन आई होगा, यानी कि म्यू नॉट एन, एन क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में डिफाइन करें, अगर एन को बोले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस आर है तो लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, तो एन जो लिखा हुआ है एन बाई 2 पाई आर लिखा हुआ है, तो इसकी टर्म में अगर लिखा जाए तो बी को लिख सकते हैं म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर इंटू आई, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस की टर्म में डिफाइन करा गया है, तो ऐसे लिखेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में तो ऐसा लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना हो तो हम नंबर ऑफ टर्न्स टोटल बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, रेडियस घटा देंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है हमारा टोरॉइड। टोरॉइड कोई बड़ा चीज नहीं है, टोरॉइड सिर्फ एक सिंपल सा जो सोलेनोइड था वही चीज है। सोलेनोइड को ही हम अगर गोल घुमा के उसका दोनों एंड को एक दूसरे में टच कर दें तो जो हमारा शेप बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड, ठीक है। तो ये सब था कि हमारा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक बार अगर हम रिवाइज करें तो हमको क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, तो उस चीज को हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन देखे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो सब चीज के बारे में जान। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करें तो बायोट-सेवर्ट लॉ से हम लोग जब किसी वायर के लिए कैलकुलेट करें तो आया था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इनफाइनाइट वायर हो गया था तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90, तो हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हम लोगों ने यूज करा था, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं। वायर के लिए अगर हम लोगों ने लिखा था तो वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आया था हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। ये चीज आया था एक इनफाइनाइट वायर, कोई भी वायर के लिए। थीटा 1 थीटा 2 क्या था हम लोग डेरिवेशन के समय देखे थे, अगर लॉन्ग इनफाइनाइट हो जाएगा तो थीटा 1 90 थीटा 2 भी 90, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 पाई आर हो जा रहा था। सेमी इनफाइनाइट होगा तो एक थीटा 0 हो जा रहा था, एक थीटा 90 हो जा रहा था, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बच रहा था। तो इससे हम लोग किसी चीज का भी निकाल सकते हैं। सेकेंड पढ़े रिंग के लिए, ठीक है। तो रिंग के लिए अगर आर टाइप का है, मान लेते हैं ऐसा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल, ये करंट आई जा रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था, तो क्या आया था बोलो चंदन। चंदन यस सर। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, उसमें तो थीटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, थीटा को रेडियन में पुट करना था, ठीक है। अब इस पे सेमी रिंग होगा तो 90 पुट करेंगे, रिंग होगा तो 2 पाई पुट करेंगे, तो एक रिंग दे देगा। अगर करंट इसमें आई बह रहा है तो इसका जो सेंटर है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर वो लिखा जाएगा, तो लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, थीटा की जगह 2 पाई एंगल बनता है सेंटर पे, तो 2 पाई से ये 2 कट जाएगा, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग के इसी दो से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसा याद रखो कि कभी भी याद रहे। सोलेनोइड से भी 10% क्वेश्चन आएगा मोस्टली, जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन आता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन हमको बहुत मिलेंगे, यानी कि किसके किसके, रिंग के और इसके दोनों के कंबाइन कर करके बोलेगा कैसा। जैसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, ऐसा हो सकता है कि ऐसा दे दे
फिर इधर की तरफ चल देगा। ठीक है, तो ऐसे वायर है, वायर को कैसे भी घुमा के करंट बहा देगा और बोलेगा कहीं पे फाइंड करो। तो हमको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी और किसी के लिए हमसे पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड हम लोग निकाले थे सोलेनोइड के लिए। ठीक है, सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे, जैसे ऐसा था, अगर ये पॉइंट P है तो यहाँ से एंगल हम लोग नापे थे, इसको अल्फा, इसको हम बीटा बोल रहे थे। तो इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया था वो कितना आया था आशुतोष? आशुतोष यस सर। कितना आया था मैग्नेटिक? सर बीटा 2 बीटा म्यू नॉट आई क्या? म्यू नॉट एन आई बाई 2 हाँ, इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन साइन बीटा। बीटा। ठीक है, तो ये चीज आया था। तो अगर इसका हम किसी एक एंड पे बोले तो कितना आएगा रिया? रिया अगर हम एक एंड पे ले लें लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड हो तो कितना आएगा? रिया नहीं है क्या? नंदिनी? म्यू नॉट एन आई। एंड पे बोल रहे हैं, एंड पे, बी एट एंड। एंड पे देखेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा 0 और बीटा क्या हो जाएगा 90। म्यू नॉट आई बाई 2 हाँ, म्यू तो नॉट म्यू आई बाई 2। नॉट एन एन आई आई बाई बाई 2। 2। और वही अगर हम बी सेंटर पे बोले, ठीक है, ये है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, बी सेंटर का अगर बात करेंगे तो इस केस में बीटा और अल्फा दोनों 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा तो 1 + 1 यानी कि म्यू नॉट एन आई, जो अभी हम लोग फाइंड करें। ठीक है, तो इसमें इतने ही कम ही फॉर्मूले पढ़ने हैं हमको, कुछ ही के फाइंड करने हैं। हाँ, इससे हमको बोल रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। ये दोनों अगर फॉर्मूला तुमको याद है तो बहुत सारे सवाल कर सकते हो। और दूसरा बात है, तुम लोग में ज्यादा इंटीग्रेट कराया नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे, तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है। फॉर्मूला याद होने के साथ साथ डायरेक्शन डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब जोड़ ही दें तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको डायरेक्शन के साथ जोड़ना होगा। तो वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम थंब को इसकी तरफ रखेंगे, यानी कि अगर राइट हैंड है तो इसकी थंब को इधर की तरफ रखेंगे और बाकी फिंगर्स हाँ को कर्ल करेंगे। तो थंब जिधर होगा करंट के अलोंग, और कर्ल जिधर हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। बाहर। लूप के केस में क्या होता है? क्या बाहर? लूप के केस में क्या होगा कि हमको फिंगर्स को करंट के अलोंग कर्ल करना पड़ेगा। यानी कि अगर हाथ हमारा है तो प्लेन है, तो मान लेते हैं, ठीक है, ये प्लेन से परपेंडिकुलर ऐसा हमको ऐसा कर्ल करना पड़ेगा, इसमें ऐसा लूप है। तो यानी कि करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है, और थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग पहले देखे थे डायरेक्शन निकालने। तो क्योंकि डायरेक्शन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हो सकता है कि दो चीज सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन वाले में ये दिक्कत आएगा, अगर सिंगली पूछा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग पहले भी कुछ क्वेश्चंस करे थे जिसमें रिंग बना था, और मतलब दो दो चीज कंबाइंड कर दिए थे, वायर था, रिंग भी बन रहा था। तो उस सब चीजों में हम लोग अलग अलग फाइंड करेंगे, और अलग अलग फाइंड करके फिर हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, और इसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ पढ़े। एम्पियर सर्किट लॉ गॉस लॉ की तरह होता है, और वहां पे था Q इनक्लोज्ड बाय म्यू एप्सिलॉन नॉट,
यहाँ पे है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये सारे चीज हम लोग को इस चैप्टर का आंसर नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इतना चीज हमको आना चाहिए। अगर इतना चीज आता है तो लगभग हम लोग क्वेश्चंस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले कर लेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला और डायरेक्शन। डायरेक्शन पता है तो ये सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ना है हमको मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज है उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट से बताया गया था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, 10th क्लास में अगर हम एक्सपेरिमेंटल देखे थे तो उसमें एक बताया जाता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, जैसे ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है, तो इधर से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम इसमें एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसा बह रहा है, ठीक है, करंट जैसे बहेगा तो इस पे एक फोर्स लगता है और ये डिफ्लेक्ट करता है। तो डिफ्लेक्ट जो करता है कैसे करेगा क्या करेगा वो सब हम लोग देखेंगे, कितना फोर्स लगेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करते हुए ये इधर की तरफ या इधर की तरफ मोशन शो करता है। और ये मोशन निकालने के लिए हम लोगों ने राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़े थे। ठीक है, वहां जो पढ़े थे सो पढ़े थे। तो वहां से हम लोगों ने ये जाना कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम पुट करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स लगेगा तभी वो डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है यानी कि उस पर जरूर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है तभी वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर फोर्स नहीं लगता तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। यानी कि यही फोर्स कितना लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा, क्या डायरेक्शन होगा, उन सब चीज पे चेक करना। दूसरा बात कि हम लोग अब ये जान चुके हैं कि करंट अगर बह रहा है यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है जरूर चार्ज के मूव करने से लगा है। तो उस पे एक्सपेरिमेंट हुआ कि अगर इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है, अगर हम किसी क्यू चार्ज को इधर की तरफ भी वेलोसिटी से फेंक दिए तो ये क्या सीधा गया? पाया गया कि ये सीधा नहीं जाके कुछ कर्व पाथ फॉलो किया। कर्व पाथ फॉलो किया इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चार्ज जो कि मूव कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है। और जब फोर्स लग रहा होता है तभी हम कह सकते हैं कि वो डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हम ये जान चुके हैं न्यूटन लॉ से कि कोई भी पार्टिकल है अगर एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो अपने रास्ते पे ही चलता जाएगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, यानी इनर्शिया हम बोलते हैं। तो ये अगर डिफ्लेक्ट करा अपने पाथ से यानी कि सीधा जाने की बजाय किसी और रास्ते गया, इधर जाना था गया कहीं और, तो गया क्यों भाई? तो बोला गया कि कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा और इस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वही हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ये फोर्स कितना लग रहा होगा एक चार्ज मूविंग चार्ज पे, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज रख दें तो उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर पुट कर दे तो कितना फोर्स लग रहा होगा। फिर ये भी देखेंगे कि चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में अगर थ्रो करते हैं तो उसका पाथ कैसा होगा, कैसा क्या सब चीज चेंज कर रहा होगा, तो उन सब चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ जो है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्योंकि टाइम बचा है नहीं, 10 मिनट है। कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलो। आशुतोष सर क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेजे सर। भेजो। बाकी और जो लोग भी हैं, नंदिनी, दिव्या, दिव्या बोल रहे हैं, रिया,
सर हम भी करंट वाला क्वेश्चन भी है तो आप नहीं बताया अभी तक। अच्छा हाँ, एक मिनट। तो ठीक है, देखते हैं। एक तो ये है, बाकी लोग भी करो, ठीक है। ए बी सी डी सब 10-10 वोल्ट का है, 10-10 एम्पियर है, ठीक है। बोल रहा है कि आर ए डी कितना होगा। इसमें दिक्कत क्या है बताओ सुधांशु? इसमें क्या लेंगे समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, ए से डी पूछ रहा है, इसका मतलब जो बैटरी कनेक्टेड होगा या कुछ भी, वो ए से डी कनेक्टेड होगा। बात समझ आया? यानी कि ये वाला और ये वाला पोर्शन तो किसी काम का नहीं है। अब बन जाएगा। कितना दिख रहा है? 30 दिख रहा है। हाँ सर। बस, बात समझ में आया? ए और डी के बीच में पूछ रहा है, यानी कि ये सी वाला और बी वाला पोर्शन तो ओपन है। ओपन है तो सर्किट में किसी काम का है नहीं, तो उसको हटा दो। तो यहाँ से 10-10, 10-10, 20, 20-20, 10, 30 तो मतलब आंसर। उसमें कोई करंट नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक सर्किट पूरा क्लोज नहीं होता है तब तक करंट कहाँ जाता है? बात समझ में सर आया? हाँ यस सर। आपके नंबर पे भेज दिए। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बोल रहा है कि वायर है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम है, ठीक है। कंप्लीट सर्कल में एक वायर था, ऐसा वायर था, तो इसका जो था 12 ओम था, ठीक है। 12 ओम था। अब वो बोल रहा है कि इसको हम एक कंप्लीट सर्कल में कर दिए हैं, जिसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है तो इसका वायर का लेंथ होगा 2 पाई इंटू आर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा तो आर लिखते हैं हम लोग रो एल बाई ए, यानी कि रो बाई ए इंटू एल, एल यानी कि 2 पाई इंटू 10, ठीक है। या फिर फिलहाल एल ही रहने देते हैं। अब बन जाएगा क्या बताओ? अब हमको ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए और बी के बीच में मतलब कि यहाँ से यहाँ कोई बैटरी कनेक्टेड है, तो इसका लेंथ एल बाई 2 दिख रहा है, इसका लेंथ एल बाई 2 दिख रहा है। टोटल रेजिस्टेंस इतना है, एल के लिए जो है 12 है, तो एल बाई 2 के लिए कितना होगा? तो ऊपर वाले के लिए अगर R1 लिखे, नीचे वाले के लिए R2 लिखे, तो R1 हो जाएगा R बाई 2, यानी कि 6 ओम, क्योंकि लेंथ को आधा कर रहे हैं। R2 भी कितना हो जाएगा? 6 ओम, और दोनों आपस में किस में है? पैरेलल में, तो आंसर होगा 3 ओम। क्लियर है? यस। तुम्हारा कौन सा है आशुतोष? 58? हाँ आशुतोष, सर 59 से। shown in the figure, each of the resistance is equal to 2 ohm। सर इसका इधर आंसर कहाँ कुछ है? और दिया हुआ है। कितना है? दिया हुआ है 0.6 पाई ओम। 0.6, एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या दिख रहा है तुमको? एक को उठा के पटक दो तो क्या मिल जाएगा?
ये सब दो 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 दे रखा है। yes sir. ये ए है और ये बी है। ए को इधर तुम कर दोगे, यहाँ से उठा के इधर ला देंगे तो ये हमको ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट ए दिख रहा होगा, ये पॉइंट बी दिख रहा होगा। हाँ अब हो जाएगा sir. तो ये हमको, व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के हाँ सर उसके बाद 60 नंबर में सर उसको बैटरी कनेक्ट करके सॉल्व करो, उसमें कैलकुलेशन है। एक मिनट, ओम पर मीटर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 12 ओम पर मीटर दे रखा है। ठीक है, ये जो दे रखा है पर मीटर का दे रखा है। हो जाएगा। समझे नहीं सर। मतलब 1 मीटर का 12 ओम है तो एल लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? 12 एल हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 एल, ये भी 6 एल, यहाँ आ जाएगा 3 एल। अब एल का वैल्यू कितना होगा? तो 2 पाई इंटू 10 है तो एल हम मान रहे हैं, तो एल बराबर कितना होगा? इसको पुट कर देंगे। 0.6 पाई आंसर है ना? हाँ सर। तो इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.6 पाई। 1 मीटर का निकाले हैं तो एल लेंथ के लिए कितना होगा? तो एल लेंथ 2 पाई आर होता है। ठीक है, बाकी सॉल्व करके भेज देंगे बाद में। और तुम्हारा भी आशुतोष? यस सर। ठीक है, बाद में कर देंगे, फिर से एक नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, तो उसको बाद में करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।